हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिवानी अपने दिल की सारी बातें नैना से कह देती है और नैना शिवानी की बातें सुन रही होती है। उसे चुप करती है क्योंकि शिवानी बहुत ज़रूरी रहती है। और शिवानी को इस तरह रोते हुए देख करके नैना उसके आंसू पोंछती है, उसे समझाती है, लेकिन शिवानी फिर भी चुप नहीं हो रही होती है। इसलिए नैना शिवानी को अपनी गोद में लिटाती है, उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में शिवानी सो भी जाती है और नैना सुलाते कब उसे खुद भी नींद आती है उसे पता नहीं चलता। और अब हम देखते हैं ये स्टोरी की सारी कहानी स्टार्ट होती है जब 20 साल पहले एक बड़ा तूफान आया होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और उस बारिश में एक हॉस्पिटल के अंदर होता है और वो और कोई नहीं, शिवानी होती है। और शिवानी को जिस औरत ने जन्म दिया था वो शिवानी की माँ, या जिनके साथ वो भी रहती है वो नहीं, बल्कि कोई और ही औरत थी जो शिवानी को जन्म देने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन बाद में वो दुखी होने लग जाती है, रोने भी लगती है। पहले तो इसलिए क्योंकि शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो शिवानी को घर ले जा नहीं सकती थी। इसके पीछे भी एक कारण था। उसका कारण यही था कि उस औरत की अब तक शादी नहीं हुई थी और जिससे वो प्यार करती थी वो मर चुका था। उसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उसकी। उस बाद में वो औरत की ज़िंदगी की कोई होप नहीं थी, सिर्फ शिवानी थी जिसके लिए वो जी रही थी। लेकिन शिवानी की इतनी हालत ख़राब देख करके वो शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट रखती हैं। जब तक वो ठीक नहीं जाती है उसे अपने पास रखती हैं, उसे अपना दूध पिलाती हैं और जैसे ही वो ठीक हो जाती है तो वो शिवानी को लेकर के शिवानी के पापा, यानी कि जो अभी उसके पापा थे, उनके पास में, उसकी मम्मा के पास में जाते हैं और कहती है आप इसका ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता है कि मैं इसका ख्याल रख पाऊँगी नहीं, और वैसे भी मैं इसको घर नहीं ले सकती। आपको पता है ना, अगर मैं इसको घर लेके गई तो मेरी बात ख़राब हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरे परिवार के साथ मेरी वजह से ख़राब हो। प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा अपने बच्चे की तरह। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इससे दूर नहीं हो सकती। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा। और शिवानी के पापा कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगा। और शिवानी को इसी बात के बारे में पता लगता है। उस दिन जैसे गुंडे मिले होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं तुम आखिर में ऐसे इंसान के साथ कैसे रह पा रही हो जो तुम्हारे सगे माँ बाप भी नहीं हैं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता ऐसे माँ बाप कौन है, लेकिन जो भी हैं जिनके साथ तुम रहती हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता फिर भी तुम अपने चाचा को उस दिन जंगल में बचाने के लिए कैसे रुकी थी। आपको याद होगा मैंने स्टोरी में पीछे बताया था कि जब शिवानी नैना के कॉन्सर्ट में जा रही होती है तो रास्ते में से कुछ गुंडे मिले होते हैं जो एक आदमी को मार रहे थे, और वो आदमी और कोई नहीं जो शिवानी के पापा होते हैं, उनके भाई होते हैं। और ये बात शिवानी को बिल्कुल पता नहीं होती। और वो लोग जब शिवानी से कह रहे थे कि वो तो तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले सगे नहीं हैं, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में वो किसी और के बच्चे को ऐसे कैसे पाल सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वो तुम सच में प्यार करते हैं या फिर बस दिखावा कर रहे थे। शिवानी इस बात पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे पता था कि उसके मम्मी पापा का प्यार उसके लिए फेक नहीं था, रियल था, क्योंकि उसने उस चीज़ को फील किया था। लेकिन क्या लोग जो कह रहे हैं वो सच है? क्या वो सच में मेरे मॉम डैड नहीं है? उसे ये बात अंदर अंदर खाई जा रही होती है और उसने आज और रौनक से इसी बात का पता करने के लिए कहा होता है। तो उसे यही पता चलता है कि उसके माँ बाप नहीं है। और उन्हें इस बात का इस तरह पता लगता है उसने अपने बाल का डीएनए अपने मॉम डैड का डीएनए दिया होता है। वो सच में पता करना चाह रही थी क्या वो उन्हीं की औलाद है या नहीं। और ऐसा ही होता है, उसे पता लग जाता है कि वो उसकी मॉम डैड नहीं है। बाद में वो पता करती है जिस आदमी की उसने हेल्प की थी वो आदमी है कौन। तो उन सब की डिटेल वो निकाल लेती है, उसे अपने डैडी के पूरे परिवार के बारे में पता चल जाता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि शिवानी के जो मॉम डैड होते हैं वो दोनों से बहुत प्यार करते थे। मैंने आपको स्टूडेंट पहले बताया भी होगा कि उन दोनों ने भाग कर शादी की थी, और जिनसे शादी होने वाली थी वो भी किसी और से प्यार करती थी, वो भी उनसे प्यार नहीं करती थी। शिवानी के पापा भागकर शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उस वक्त जो शिवानी के पापा थे, उनके पापा यानी कि शिवानी के जो दादू थे, वो नहीं मान रहे थे उन दोनों की शादी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया था कि उनकी बेटी की शादी उनसे होगी, इसलिए वो नहीं मान रहे थे।
हो सकता है वो शायद ज़्यादा मनाते तो मान जाते, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि उस वक्त शिवानी की मम्मा प्रेग्नेंट थी और ऐसे वक्त में वो उन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे। ना ही वो ऐसा कर सकते थे कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। वो एक बार के लिए शिवानी की मम्मा को अपने आप से दूर कर देते, सिर्फ अपने पापा की खातिर। लेकिन ऐसी हालत में जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो भाग के एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और शादी के कुछ सालों बाद में उन्हें एक बेटी पैदा होती है और वो बेटी पैदा होने के बाद में लगभग उसके 2 साल बाद में वो अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं उन्हें एक बार मिलने के लिए, एक बार और बनाने के लिए। शायद वो अपनी पोती का चेहरा देख के मान जाए। उसके पापा के अंदर ये फीलिंग होती है, इसलिए वो जाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पापा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। तो उसके पापा को समझ में नहीं आता है। वो अपनी बेटी को उठाते हैं और कहते हैं, मैं आपको मेरी औलाद सौंप के जा रहा हूँ, अब आपको इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पता है इसे यहाँ छोड़ के जाने में मुझे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आपसे दूर रह कर भी मुझे उतना ही दर्द होता है। मुझे पता मैंने आपको दिल दुखाया है, मैं शायद माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, पर प्लीज़ पापा एक बार अपनी पोती का चेहरा देख लीजिए। और आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप के साये से दूर ना रहें तो एक बार के लिए मैं माफ़ कर दीजिए। मैं सच बोलता हूँ, आपके बाद जो आप कहोगे वो करूँगा, लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे को अपना लीजिए पापा प्लीज़। वो उनसे बहुत इंसिस्ट करते हैं, बहुत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उनका अपना मुंह फुला लिया होता है वो बिल्कुल मान नहीं रहे होते हैं। कहते हैं ना, एक उम्र के बाद एक इंसान बच्चों की तरह बिहेव करता है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसके पापा की एज हो चुकी थी और वो बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे थे। ऐसे बच्चे जिद नहीं करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मानना है, कई बार बड़े भी ऐसा बिहेव कर देते हैं और वो ऐसा ही बर्ताव कर देते हैं। लेकिन उनके हाथ में उनकी पोती होती है, उनके हाथ काँप रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बस अपने गुस्सा सामने लेके आ रहे होते हैं, उन्हें बाकी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, सिर्फ अपना गुस्सा सामने लेके आ रहे होते हैं। उनका पूरा परिवार वहाँ पे होता है। वो सब लोग कह रहे होते हैं, पापा प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए। उनके भाई कह रहे होते हैं, उनकी बीवी भी कह रही होती है, कर दीजिए ना माफ़, हमारा बेटा है, गलती हो गई, मान रहे हैं ना, मान जाइए। और देखिए ना आपकी पोती कैसे दिख रही है आपको, एक बार इसकी तरफ तो देख लीजिए। लेकिन इसके दादू बहुत ज़्यादा कट्टर बन गए हो गए, वो बिल्कुल नहीं मान रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। तो उसके पापा आंखों में से आंसू बहाते हुए चले जाते हैं। उसकी मम्मा वहाँ से जाना नहीं चाहती होती है, वो बहुत रो रही होती, कहती है प्लीज़ हम अपनी बेटी ले चले, प्लीज़ मैं उससे दूर नहीं सकती। वो बहुत रो रही होती है, लेकिन शिवानी के पापा उसे बहुत मनाते कहते हैं प्लीज़ चलो यहाँ से, तुम्हें पता है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगी, उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शायद हमारे ऐसा करने से पापा मान जाए। और मुझे पता है पापा ना बस अभी गुस्से में है, बाद में मान जाएंगे। और देखना कुछ दिनों में हमारी बेटी को हमारे पास लेके आएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं चाहती कि पापा हमारी बात मान जाए, हम अपनी पूरी परिवार के साथ रहें। तो उसकी माँ वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ भी रहना चाहती थी। और उन्होंने अपनी बेटी का सिर्फ निकनेम निकाला तब तक। वो उसे घर पे आशु बोला करती थी, जो वो भी शिवानी को कहा करती थी, क्योंकि उनकी बेटी तो वापस नहीं आई होती है। जबकि उसके दादू ने उन्हें एक लेटर भेजा होता है, उस वक्त लेटर चला करते थे। वो बाद में मान गए होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को और बहू को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बस अब बहुत हो गया है, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। उन्होंने सब उस लेटर में लिख के भेजा था, लेकिन उस लेटर का ना कोई जवाब आया ना ही कुछ और। वो हमेशा के लिए बस वहीं रहा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर में इतने दिनों के लेटर भेजे वो वापस क्यों ना आए। तो उन्हें लगने लगा शायद उन्हें अब हमारी कदर नहीं है। जब हमने उन्हें लेटर भेजा तो उन्हें हमारे लेटर की भी कदर नहीं है, उन्हें गुस्सा अब आने लगता है। वो भी इंसान थे, उन्होंने माफ़ कर दिया था। वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें पूरा महीना हो गया था, लेकिन उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया होता है। वो खुद आने के बजाय उनका एक रिप्लाई भी नहीं आया होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो सो जाते हैं। इसी कारण से वो आज तक उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए थे। लेकिन ऐसा कारण ये नहीं था कि उसके पापा ने रिप्लाई नहीं दिया था, बल्कि उन तक वो लेटर कभी पहुंचा ही नहीं होता है। और उनको लगता है कि शायद उनके पापा आज भी नहीं माने,
शिवानी की माँ बहुत बार ट्राई करती है कि वो जाके अपने बच्चे को ले आए। अगर नहीं मानना है तो नहीं माने, एक बार के लिए भी तुम्हें ये ख्याल पे आता है। लेकिन शिवानी के पापा हमेशा उन्हें रोक लेते, कहते नहीं, शायद कल, शायद कल, शायद परसों, कभी तो आएगा। उनके दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती थी, उनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी कि पापा आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। लेकिन उन्हें इतने साल गुजर जाएंगे, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी बेटी को उसे अपनी यादों में रखते हैं कि कभी ना कभी तो हम अपनी बेटी मिलेगी। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर के ऐसा भी कह दें कि हमें अपनी बेटी दे दो, क्योंकि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। और ऐसे वक्त में जाकर के अपनी बेटी को लेके आएंगे तो वो मानेंगे भी नहीं। बेटी कहेगी, पापा इस साल तक आप कहाँ थे? और सच में उसके दिल में सारी चीज़ें होती हैं। उसकी बेटी को जो बड़ी होती है उसको ये सारी चीज़ पता होती है। और उस बेटी का नाम था प्रिया। उन दोनों को तो अपनी बेटी का नाम भी नहीं पता था। वो दोनों हमेशा उन दोनों के दिल में ये तड़प रहती थी कि अपने बेटे से मिलने। शिवानी को कभी उन दोनों की मॉम डैड की ये चीज़ पता ही नहीं चली। वो हमेशा जब उसकी मॉम सैड होती थी कुछ ना कुछ बच्चों तक के हरकतें किया करती थी ताकि उसकी मम्मी का ध्यान हट जाए। और शायद शिवानी ही थी जिसकी वजह से वो इतने सालों तक अपना दर्द संभाल सके। शिवानी के कारण ही वो दोनों हमेशा खुश रहते थे। भले ही उनके दिल में अभी भी उनकी बेटी याद रहती थी, लेकिन शिवानी के कारण वो दोनों भी खुश रहा करते थे। उन्हें लगता था कि हाँ, उनकी बेटी उनके साथ में है, भले ही बड़ी बेटी नहीं तो छोटी बेटी है। उनके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि वो उनके खुद की औलाद नहीं है, कभी भी नहीं। और शिवानी को इस चीज़ों को पता नहीं था। उसे पता लगा तो ऑफकोर्स उसको दिल तो दुखना ही था। किसी का भी दिल दुखेगा जब उसको पता लगेगा कि जो लोग उसके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, जिससे वो दिल से अपने मॉम डैड मानती है, वो उसके सगे मॉम डैड नहीं है और उसके बारे में पता ही नहीं होता। और जब शिवानी की मम्मा कुछ महीनों पहले एक शादी में गई होती हैं तो वहाँ उनकी बेटी होती है। भले ही उनकी पहचान नहीं पाती, लेकिन उनकी बेटी अपने मॉम डैड को देख के पहचान जाती है। और कुछ दिनों में उनको पता लग जाता है कि वो उनकी बेटी है, क्योंकि हम शादी में जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पता लग ही जाता है कि कौन किसका क्या लगता है। भले ही मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, हमारी मम्मा ध्यान देती हैं कि अच्छा तुम उसकी बेटी हो। वैसे उसकी मम्मा को पता लगता है कि जो वहाँ पे लड़की आई हैं, जिनका पूरे फ्रेंड का ग्रुप बैठा है, जिनकी शादी की में वो गई थी, वो उनकी अपनी बेटी थी। और जब उन्हें पता लगता है तो उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है और उनकी जो बेटी होती है वो बहुत गुस्सा करती है, कहती है अब क्यों आई आप मेरे पास में, इतने सालों से नहीं आई। यहाँ तक कि दादू ने आप लोगों को माफ़ कर दिया था, तब भी आपको मेरी फिक्र नहीं थी ना माँ। आप जाओ यहाँ से, मैं आपको माँ भी क्यों कह रही हूँ। वो इतना ज़्यादा गुस्सा थी। शिवानी की मम्मा बहुत रोती हैं और शिवानी की मम्मा ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होता कि प्रिया ने कहा था कि उसके दादू ने इन दोनों को माफ़ कर दिया था। वो सिर्फ अभी ये जानती थी कि उनकी बेटी उनसे गुस्सा है, तो उन्हें शांत करने पर लगी थी कि बेटा प्लीज़ मान जाओ। वो बहुत दिनों तक नहीं मानती है और कुछ दिनों बाद उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके कारण उन दोनों को पता लगता है कि उनको एक लेटर भी आया था, जबकि उनके पास कभी कोई लेटर पहुंचा ही नहीं था। उन दोनों के पास में लेटर पहुंचा क्यों नहीं, इतनी कौन सी प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि उस वक्त लेटर भले ही लेट पहुंचते थे, लेकिन इतना लेट कि इतने साल गुजर गए उनके पास कोई भी लेटर नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता था? उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता। और वो ये बात अपनी बेटी को बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाते, इसलिए उनको तो टाइम लग जाता है। वो बताने के बाद में जब वो अपनी दादू से मिलने जाते हैं, उनकी बेटी मान जाती है। मुश्किल होती है मनाने में, बट मान जाती है। वो कुछ दिनों तक वहीं पे अपने मॉम डैडी के साथ रहती है, उनके साथ थोड़ा बहुत घूमती है। वो दोनों में बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब बारी आती है उनको उनके दादू से मिलने की। वो लोग वहाँ मिलने के लिए जा रहे होते हैं और उससे पहले ही वो एक्सीडेंट हुआ होता है जहाँ पे शिवानी ने उनकी हेल्प की होती है। और वो लोग उनको लेकर एक घर पे आ रहे होते हैं और वो शिवानी के मॉम डैड वो दोनों वहीं पे जा रहे होते हैं। और जब शिवानी के मॉम डैड वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं उसका दादू वहाँ पहले ही ऑलरेडी होता है। उनके सारे परिवार वाले उनके चाचा के साथ में थे, सब हालचाल लेके आए थे। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके सामने उनके फैमिली के एक ऐसा सदस्य है जो इतने सालों से नहीं आया है, तो जो उनके पापा की मम्मी थी, यानी कि शिवानी के पापा की मम्मी, जब उन्हें देखती हैं तो उनके आंखों में आंसू आने लगता है, उनके पास जाने लगती हैं। लेकिन अपने पति की तरफ देख के रुक जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है
कि ये अभी भी उनसे गुस्सा होंगे। उन्होंने हमारे खत का जवाब जो नहीं दिया था, उनको ऐसा लगता है। वो दोनों हिम्मत करके उन सब के पास में आते हैं, उन पापा के पाँव छूते हैं, तो वो वहाँ से हट जाते हैं, अपना मुंह फेर के वहाँ चले जाते हैं। उनको वो अंदर से मना भी नहीं करते, लेकिन बुलाते भी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स उनसे गुस्सा होते हैं। क्योंकि जब इंसान ने इतनी खुद को अपना संभाल के अपनी जान से, क्योंकि उनके लिए अपनी जान बहुत ज़रूरी थी, उसको भी छोड़ के अपने बेटे को माफ़ कर दिया था, अपनी बहू को अपना लिया था, उनके बच्चे को अपना लिया था। उसके बाद जब उन्हें खत का जवाब नहीं दिया गया, तो ऑफकोर्स उनका गुस्सा करना भी बनता था। और उनको आपको पता था कि उनका गुस्सा क्यों था, बस अब उनको बताना था सच। उसके लिए उनको चाहिए था थोड़ा सा वक्त। थोड़ी सी राइमिंग नहीं बन गई, चलो छोड़ो। ऐसे उनको थोड़ा बहुत वक्त लगना था। तो वो अंदर जाते हैं, अपने पापा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। अपने पूरी परिवार को बात बताते हैं, सब लोग मान जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ मनाना उनको होता है। वो लोग जा कर के अपने भाई से मिलते हैं, और वो कहते हैं तुझे कैसे हुआ, सब उससे पूछते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। और कहते हैं शुक्र है कोई तुम्हें तो बचाने के लिए आया। लेकिन उन्हें उस वक्त भी नहीं पता नहीं होता कि आखिर में उसे बचाया किसने है। जब कुछ दिनों बाद में उसके दादू से बातें करते हैं, वो लोग बहुत मुश्किल से उन्हें मनाते हैं, बात समझाते हैं। वो उनकी बात तो नहीं सुनते, लेकिन जब उनकी वाइफ यानी कि उनकी मम्मा होती है, वो उन्हें बताती है, तो उनके पापा सुनते हैं। उनको भी लगता है कि आखिर में से कैसे हो सकता है। वो अपने शोर से पता करते हैं कि आखिर में से कैसे हो सकता है, क्योंकि जो दादू थे वो किसी छोटी फैमिली से नहीं थे, वो एक पूरे राजपूती फैमिली थी। जैसे राजा महाराज के टाइम पे नहीं होती थी, वैसी उनका घर बहुत बड़ा था। उनके पास बहुत गाड़ी बंगले भी थे, साथ में उनके उतने दुश्मन भी थे। तो उनको लगा कोई दुश्मन ऐसा क्यों करेगा, हमारी एक चिट्ठी क्यों रुकेगा। उनको ऐसा नहीं लगता था, सिर्फ इसलिए वो पता करने के लिए अपने सोर्स को लगाया था। उनको पता लगा कि हाँ चिट्ठी नहीं पहुंची थी, लेकिन वो चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची थी उनको इस बात का पता नहीं लगा था। आखिर वो चिट्ठी गई कहाँ पे, उनको भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वो जब ये सुनते हैं तो उन्हें बेटे को माफ़ कर देते हैं। कुछ दिनों तक वो लोग वहाँ रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल जाता है। तो वो लोग सब लोग बातें करते हैं, तब वो अपनी बेटी है शिवानी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रिया बहुत खुश रहती है ये जान करके कि उसकी एक छोटी बहन भी है। लेकिन हाँ वो लोग बता देते हैं कि वो हमारी बेटी नहीं है, हमने उसे अडॉप्ट किया था। वो लोग ये नहीं बताते हैं कि एक औरत आई थी जिन्होंने वो दिया था, वो शायद उस औरत को जानते थे, और शायद उनकी फैमिली वाले भी। लेकिन वो उसको इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने उसे अडॉप्ट किया था, हमारी बच्ची तो यहाँ थी और ये बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। इसको मनाने के लिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो बस हमने एक बच्चे अडॉप्ट कर ली थी। तो उनको इससे बात कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहते हैं ठीक है जो भी हो, तुमने तो साथ पाला है, यानी तुम्हारी बेटी है वो, अब वो किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। और सब लोग बात को मान जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं पापा मुझे अपने कम से कम बहन की फ़ोटो तो दिखा दो, मेरी छोटी बहन कैसे दिखती है। तो जब फ़ोटो दिखाते हैं और सब लोग उनकी पर फिर सब फ़ोटो देखते हैं, उसके चाचा जब देखते हैं कहते हैं अरे ये इसने तो मेरी हेल्प की थी। तो उसके पापा कहते हैं क्या हेल्प की थी, कभी आप मिले हो इससे। तो कहते हैं हाँ, तो मैं बताया था ना मेरे पे कुछ लोगों ने हमला किया था, तो इसने तो मुझे बचाया था। तो वो लोग सब करते हैं, कहते हैं क्या इसने बचाया था, तुम्हें कैसे हो सकता है। लेकिन शिवानी के मॉम डैड को डाउट नहीं होता, वो कहते हैं तो ये वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन ये वहाँ कैसे गई थी। वो लोग याद करने लगते हैं, तो मैं कहता है ओह ये जब अपने फ्रेंड के कॉन्सर्ट में फ्रेंड के साथ घूमने जा रही थी, शायद तब की बात होगी। उन्हें अच्छे से याद नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम था, लेकिन उन्हें लगता है शायद तब की बात होगी, तब वो आपसे मिली होगी और तब आपकी हेल्प कर दी। इसका नेचर ही ऐसा है, जब भी कोई दोस्त की हेल्प कर देती है। इसकी मम्मी से बहुत डांटती है, क्योंकि लोग की हेल्प करने के चक्कर में खुद को फंसाने लग जाती है। अब सोचो आप उस खतरे में थे, आपको उससे बचा लिया, लेकिन अगर खुद फंस जाती तो। यही इसकी आदत है, खुद ही कभी परवाह करती ही नहीं है। तो सब परिवार वालों उसके बारे में सुनते हैं, सबको सब बताते हैं कि आखिर में शिवानी का नेचर कैसा है। तो शिवानी की जो बहन होती है प्रिया, वो कहती है अब तो मुझे उससे मिलना है पापा, अब तो मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है वो कैसी होगी। और कुछ दिनों कहते हैं हाँ बेटा चलेंगे भी। इन सब के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है, और वहाँ पे शिवानी की हालत ख़राब होती है। और कुछ दिनों बाद में शिवानी इतना रिकवर हो चुकी थी, उसके बाद में इन लोगों को पता लगता है कि शिवानी पे हमला हुआ था, जिन लोगों ने शिवानी के चाचा पे हमला किया था। तो ये सब सुन के वो लोग शौक हो जाते हैं, सब लोग उसी दिन वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं हम सब लोग आज चलते हैं। और शिवानी की जो मम्मी होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती हैं क्या मेरे बेटे कैसे हुआ है। उस दिन के बाद में वो बहुत चिंता करने लग जाती हैं,
वो सब लोग उसी रात को निकलते हैं। उस वक्त रात का समय हो रहा होता है। वो सब लोग अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं क्योंकि उस वक्त कोई फ़्लाइट भी नहीं थी। और शिवानी की मम्मा को इतना पेशेंस भी नहीं था कि वो वहाँ रुक जाएं। उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं था। वो बहुत रो रही होती हैं और प्रिया से देखा नहीं जा रहा होता, नहीं उनके परिवार से। भले ही उनके परिवार से अभी मिल रही थी, लेकिन सब लोग उनसे इतना अटैच हो चुके थे कि अब किसी से भी अपने फैमिली का दुख देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली में इतना सारा से इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। सभी के मन में दुख था उनके दूर रहने का। अब वो तो दुख देख नहीं सकते थे, इसलिए वो उसी रात को सभी लोग गाड़ी में निकलते हैं। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, उन सब लोगों को वहाँ से लेके जाया जाता है और सब लोग जा रहे होते हैं। तो हे गाइस, इसके पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।